आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोग कहते हैं कि हम किसी की भी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, तो क्या हम सलमान खान जैसे लोगों की भी लाइफ हम देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोग बैठ के ये कहते हैं कि चलो अच्छा अब ना तुम मेरे को सलमान खान शाहरुख खान का सोल रिकॉर्ड खोल के दिखाओ। बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो सबसे बुरे कर्म करता है, फिर भी सबसे खुश रहता है। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, यार मैं इतनी पाठ पूजा कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपने इतना अच्छे कर्म या इतने कर्मास एक्यूमुलेट करे ही नहीं है। साईबा जी कहते हैं कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमें कर्म क्यों करना है? अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, और आपके जो टाइम फेज रहेगा, जो जर्नी रहेगी, आप उसमें दुख बहुत सहोगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, वो चींटी मारने से भी डरते हैं, मगर फिर भी उनके साथ बहुत बुरा होता है। अब जो मैं कर्म क्रिएट कर रही हूँ, अगर मैं किसी को सफर करवा रही हूँ, मेरी वजह से किसी की जान जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही है, किसी की एजुकेशन खराब हो रही है, किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, तो राइट नाउ आई एम को क्रिएटिंग और आई एम क्रिएटिंग द कर्मास फॉर माई फ्यूचर। टैरो कार्ड्स ये अंधविश्वास है या एक्चुअल में ये वर्क करते हैं? सो टैरो इज नॉट अ फॉर्च्यून टेलिंग, टैरो इज अ गाइडेंस जो ये कहता है आने वाले वक्त की ये स्ट्रेंथ है, ये थ्रेट्स है, ये अपॉर्चुनिटीज है, ये वीकनेस है। मनी को कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? या कई लोग पैसे के आगे कुछ एब्यूजिव वर्ड यूज कर देते हैं। क्या टैरो कार्ड्स किसी की डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकता है या किसी का ब्रेकअप प्रेडिक्ट कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ताश के कुछ कार्ड आपके भविष्य की झलक दिखला सकते हैं, या फिर वो आपके दिल की बात आपसे पहले जान जाएं? कैसे काम करता है हमारा कर्मा, बात करेंगे आज हम रिलेशनशिप के ऊपर। तो आइए मिलते हैं साहिबा जी से, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स और कार्मिक ट्रेनर हैं। तो वेलकम साहिबा जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट। आप इतना टाइम निकाला आपने, और क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत अमेजिंग होने जा रहा है आज का पॉडकास्ट। बहुत सारी बातें हम करेंगे क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं, एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हैं। तो हम कर्मों से शुरू करते हैं, हम कर्मास की बात करते हैं। तो कर्मों का फल या कर्म की फल की अगर हम बात करें, तो क्या वो हमें इसी जन्म में मिलता है या फिर वो कर्म का फल आगे जाता है और फिर हमें भुगतना पड़ता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें इसी जन्म में कर्म का फल भोग के जाना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर्मा क्या है। कर्मा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू, दैट मीन्स कर्मा इज एक्शन। आपने अगर थॉट में भी कुछ किसी के बारे में सोचा, नेगेटिव पॉजिटिव एक अलग बात है, बट वट एवर यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कर्मा। थॉट में भी बाय वर्बल आपने किसी को कुछ कहा, दैट इज ऑल्सो कर्मा। एक्शन से किसी के साथ किया, दैट इज ऑल्सो कर्मा। सो ये बात तो सच है कि जो आप एनर्जी बाहर डाल रहे हैं वो एनर्जी वापस तो आएगी ही आएगी। वट एवर यू आर सेंडिंग इट इन टू द यूनिवर्स, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। आज नहीं तो कल इट विल कम बैक टू यू। नाउ अगर हम ये बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा, संचित कर्मा। संचित कर्मा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द कर्मास, जितने भी आपके कर्मास है वो एक्यूमुलेट हो गए, और प्रारब्ध हुआ अ पोर्शन ऑफ द संचित कर्मा जो आप इस जन्म में भुगतने वाले हो। तो जैसे आपने बोला कि क्या हम आज नहीं तो कल इस जन्म में भुगतेंगे या अगले जन्म में भुगतेंगे, तो कुछ कर्मास आप इस जन्म में भी भुगत रहे हैं और कुछ आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले जन्म में भी लेकर जा रहे हैं। बट दैट इज फॉर श्योर दैट कर्मा नेवर फॉरगेट्स its address. It will always come back to you. Whatever you are giving it to the universe, whatever you are doing it with somebody, it will always come back to you. जो कहते हैं ना कि मरने से पहले हमें वो चीज देख जानी है जो हमने किया है, तो शायद मुझे लगता है कि हम देख लेंगे वो आपको, आप अपनी आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है वो आपको खुद ही बता देगी कि आपका कर्म फल कैसा रहा है। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, और आपके जो टाइम फेज रहेगा, जो जर्नी रहेगी, आप उसमें दुख बहुत सहोगे।
तो वो आता ही आता है। तो साहिबा जी कहते हैं कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमें कर्म क्यों करना है? सो अगर हर चीज हमारी, इसको हम ऐसे लेंगे कि कुछ चीजें हमारी फिक्स्ड होती हैं, हमारा ब्लूप्रिंट हम बना कर आते हैं कि हम कब जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, क्या फैमिली होगी, हमारे कार्मिक पैटर्न्स क्या रहेंगे, कार्मिक लेसन्स क्या रहेंगे, हमारी डेथ कैसे रहेगी। तो अभी तक से जो आपने भुगता वो हमने प्री डिटर्मिन्ड होकर करा था। अब जो हम आगे भुगतने वाले हैं, जो हमारा आज से आगे का है, इसमें देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल का मतलब ये हो गया दैट जो भी मैं कर्म करूंगा, जो भी मैं एक्शंस करूंगा, जब भी मैं वो एक्शंस कर रहा हूँ, क्या मैं अवेयरनेस से कर रहा हूँ, क्या मैं उन कर्मों को साधना करके कर रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरे आगे होने वाला है, अगर मैं उसको फ्री विल यूज करके करता हूँ, अपने एक्शंस करता हूँ, अच्छे एक्शंस यूज करता हूँ, तो मैं होने वाली जो घटना है उसको काफी तौर तक कंट्रोल में कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पे पढ़ी थी। If you want to know what has happened in the past, look at the circumstances or look at the results that you are going through today. If you want to know what is going to happen tomorrow, look at the seeds that you are sowing today. तो आज आप जो बीज डालोगे, आज जो आप डालोगे वो ही आगे जाकर मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर मैं ये सोचूं कि हाँ यार ये तो मेरा कर्म है, कर्म तो है, बट कर्म के साथ एक्शन भी है, मैं क्या एक्शन डाल रही हूँ। अगर इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर मेरी किस्मत में लिखा था कि आप मुझे मिलने वाले हो एट द एज ऑफ 40, और 40 की आपका और मेरा हेड कोलिजन होने वाला, हेड कोलाइड करेगा। इंटेंसिटी क्या है? पहला दिमाग में आता है ओ हेड कोलाइड करेगा, सर फटेगा, ये आपके दिमाग में आया। बट एट द सेम टाइम आई कैन चेंज इट बाय बीइंग इन द मोर अवेयरनेस, बाय बीइंग टेकिंग माय साधना अवेयरनेस हायर वाइब्रेशन। एंड अगर मैं ये सब करती हूँ तो जब आप कोलाइड करने के लिए आ रहे हो, डेस्टिनी ने तो मुझे कर दिया कि आप आए और मैं आपके सामने आई। हो सकता है जब आप सिर मारने आए मैंने ऐसे करा, या हो सकता है कि मेरा भी हेड कोलाइड करा, बट नॉट टू दी 80 degree, but to the degree of 8 or 5 or 7. It just collided. So we can change through our free will. We can change it through our actions. जहाँ बहुत ज्यादा लगनी थी वहाँ थोड़े में टल गया। Exactली। तो क्या हम अपने कर्मास को चेंज कर सकते हैं? कुछ सर्टेन कर्मास नो वी कैन नॉट। जो जैसे आप ये बोलो कि क्या मैं मेरी फैमिली चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं मेरा रिलीजन चेंज कर सकता हूँ, ओके आप पर जहाँ पर बॉर्न हुए उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट टू एन एक्सटेंड ऑफ हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं by creating good karmas, by creating new energy, because everything is energy. और हम एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हम कर्मा को अगर पनिशमेंट ना लें, हम कर्मा को एज एनर्जी लें, तो एनर्जी को शिफ्ट करना है। हमें ये समझना है कि वो जो कार्मिक कर्मा है वो हमें कोई ना कोई लेसन सिखा रहा है। तो रादर देन टेकिंग इट ओ ये तो मेरा कर्मा था, ये तो मुझे भुगतना था, understand what lesson is it teaching you. If you understand that, rather than आप victim मोड पे नहीं जाओगे, आप empowerment मोड पे चले जाओगे। मैं ये बोलूँ ओ मेरी तो शादी इससे होनी थी, ये तो मेरा कर्मा है, ये मैंने पार्टनर क्यों चूज किया, ये मुझे क्या लेसन सिखाना चाह रहे हैं, what is he teaching me or she teaching me that I am not learning in my life. तो अचानक से मैं victimhood से empowerment मोड पे चली जाती हूँ। So that is what the energy shift is all about. Right. अपने थॉट को हमें शिफ्ट करना आना चाहिए। हम हमेशा उस मोड पे ना रहे कि भाई यार मेरे साथ ये क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ कि हम उससे कुछ लेसन लर्न ले। लेसन, बिकॉज हर चीज जो भी हो रही है वो हमारे को कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए है। सो वट एवर इज हैपनिंग इन योर एनवायरमेंट इज एक्चुअली टीचिंग यू अ लेसन विच यू आर नॉट लर्निंग, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टेकन बर्थ ऑल्सो टू लर्न दोज लेसन्स।
कई बार आप देखोगे कि देर आर फैमिलीज जहाँ पर बच्चे जो हैं अगर 11 तारीख को पैदा हुए हैं, फादर भी 11 को पैदा हुए हैं, बच्चे भी 11 को, घर का एड्रेस भी 11 है, ये कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं क्योंकि ये इकट्ठे आए हैं टू लर्न अ सर्टेन लेसन्स। मगर वो फिर भी नहीं समझ रहे। वो फिर भी नहीं समझ रहे कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए जर्नी आसान हो गई ना। आई विल चूज अ फैमिली जहाँ पर या तो मेरे जो पैटर्न्स हैं या लेसन्स हैं वो ट्रिगर करेंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। मुझे एक ऐसी फैमिली मिलेगी जो मुझे अबैंडन करेगी, वो मुझे अबैंडन करेगी, तभी मैं बहुत ज़्यादा प्यार वाली बनूंगी, क्योंकि मेरे को आगे मेरा लेसन प्लान इज टू दैट आई विल बी एम्पावरिंग सो मेनी पीपल। या I will choose a family who's also going through the same suffering and I will also go through the same suffering। तो हमारी वो एक होता है ना कि मैं भी यार प्रॉब्लम में हूँ, तू भी प्रॉब्लम में, चल इकट्ठे हो जाते हैं। तो you go through as a family, you go through that suffering and you learn a lesson। हमें समझना होगा, हमें अपने पैटर्न को समझना होगा, हमें अपने बिहेवियर को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि वो हमारे पैटर्न या बिहेवियर हमें क्या सिखा रहे हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं। Rather than going into the victim mode, start understanding what is the lesson that I need to learn that I'm not learning। मगर आज के समय में 99.99% लोग इस चीज को समझते ही नहीं है, वो अग्रेशन मोड में है ऑलवेज, और तभी हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। हम रिवेंज मोड पे जा रहे हैं। हाँ, हम समझना चाहते ही नहीं है, हम इंट्रोस्पेक्शन करना ही नहीं चाहते, हमें शॉर्टकट्स चाहिए। हाँ, हम भीतर झांक ही नहीं रहे हैं आज के समय में। सो दैट इज वाई आज की डेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सफरिंग्स आ रही है, बिकॉज हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इंटरनल। राइट, क्योंकि हम किसी भी चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहते, हम सामने वाले को ब्लेमिंग करे जा रहे हैं। मेरे लिए आसान है ना दूसरे को ब्लेम करना, और अपने मुझे काम करना पड़ेगा। जब स्टूडेंट्स हमारे पास या क्लाइंट्स आते हैं आकाशिक के लिए, तो दे डोंट वांट टू गो विद इन, दे डोंट वांट टू सी देयर जर्नी विद इन। अंदर काम करना पड़ेगा ना, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप मुझे बता दो, या आप हम जनरली ऑब्वियसली हम सफ़र कर रहे हैं तभी हम लोगों के पास जाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको बोलोगे मेडिटेट करने के लिए बैठो या थोड़ा साधना करो, या अगर आप उनको बोलोगे कि ओके स्टार्ट इवन डूइंग जर्नलिंग, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप मेडिटेट करो, आप अगर जर्नलिंग भी करोगे, आप बहुत सारी थॉट्स को लिखोगे, बट हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, हम उसके बाद नहीं करते। राइट, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है आजकल खुद के साथ बैठना। राइट, हम अपने साथ बैठेंगे, चीजें बाहर निकलेंगी, जब हम बाहर निकलते तो हम डर जाते हैं, अरे यार मैं पिछली बार बैठी थी, मैं इमोशनल हो गई थी, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इमोशनल हो गई थी, वो मेरी इमोशनल क्लेंजिंग हो रही है, which is very very important in cleaning your auric field, in cleaning your karmas, and in cleaning and understanding your own system and own self also। So this is very very important। राइट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, वो एक चींटी मारने से भी डरते हैं, मगर फिर भी उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि जो मैं आज भुगत रही हूँ, जो मैंने अच्छा करा है किसी के साथ, वो इसलिए है क्योंकि मेरे पीछे के जो कर्म थे वहाँ मैंने कुछ ना कुछ अच्छा करा है, अच्छी ब्लेसिंग्स ली हैं, मैंने एक्यूमुलेट करी हैं, दैट इज़ वाई मेरे साथ आज अच्छा हो रहा है। बट अब जो मैं कर्म क्रिएट कर रही हूँ, अगर मैं किसी को सफ़र करवा रही हूँ, मेरी वजह से किसी की जान जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही है, किसी की एजुकेशन ख़राब हो रही है, किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, तो राइट नाउ आई एम को क्रिएटिंग, और आई एम क्रिएटिंग द कर्मास फॉर माई फ्यूचर। अब इसमें क्या होगा, एक बार जब मेरे वो जो पास्ट के कर्मास जिसमें ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ वो खत्म हुआ या वो फिनिश हुए, ये वाले कर्मास जब सरफेस पे आना शुरू होंगे तो मेरी सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जहन में ये आता है कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो सबसे बुरे कर्म करता है, फिर भी सबसे खुश रहता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इंसान इतना पैसे वाला, मैं आज अंबानी या मैं आज कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार या बहुत बड़ी क्रिकेटर पैदा क्यों नहीं हो रही,
या कोई आम बंदा क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि वी हैव नॉट एक्यूमुलेटेड दैट मच ऑफ आर कर्मास। उन्होंने आज आपको अगर 1 लाख से 5 लाख तक भी अपनी सैलरी करनी है, तो हम क्या कहते हैं, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, यार मैं इतनी पाठ पूजा कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपने इतना अच्छे कर्म या इतने कर्मास एक्यूमुलेट करे ही नहीं हैं। अगर वो एक हायर पोजीशन पर हैं, दे हैव एक्यूमुलेटेड दैट मच ऑफ कर्मास, और या उन्होंने वही एनर्जी या वाइब्रेशन इतनी लेकर गए हुए हैं, दैट इज व्हाई दे आर एट दैट पोजीशन। तो ये एक मिथ है कि उनको सफरिंग नहीं होती होगी, उनको भी सफरिंग होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट होती लगती है। ऐसा नहीं है कि कर्मा कर्मा ये नहीं बोलेगा कि अरे तुम अमीर नहीं हो तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें ज्यादा दुख दूंगा, वो अमीर है तो मैं उनको कम दुख। ऐसा नहीं है। डेथ इनकी भी होनी है, डेथ वहां भी होनी है, बर्थ इधर भी होना है, बर्थ उधर भी होना है। तो साइकिल तो सबके लिए सेम है, कर्मा सबके लिए सेम है। लक्ष्मी स्थिर है वहाँ, टाटा अंबानी फिर है क्योंकि हमने उतना एक्यूमुलेट और ब्लेसिंग्स करी है। आप देखो कि जितने लोग हायर पोजीशंस पर हैं या इतने उस पर हैं, वो डोनेशंस भी करते हैं बहुत। और वो अच्छे काम भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं। कोई दिखाकर करता है, कोई बिना दिखाए करता है, बट करते तो सभी है। साहिबा जी, आप एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हैं, तो क्या हमें पिछले जन्मों की जानकारी हमारे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से हमें मिल सकती है क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, हमें आपके पास्ट में जो भी लाइफ टाइम्स आपने ली हैं, आप क्यों सफ़र कर रहे हो, आपके रीजंस क्या है, आपका इस लाइफ टाइम का पर्पस क्या है, व्हाट आर द लेसन्स, पास्ट में आपने क्या किया है, व्हाट इज द रूट कॉज। फ्रॉम द टाइम आपकी जो सोल है वो एक एक फॉर्म में इधर आई है, धरती पर आई है, वहाँ से लेकर उसकी जो जर्नी रही है या जो भी आपकी सोल की जर्नी आज तक रही है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन आकाशा। और हम आकाशिक रिकॉर्ड से इस जर्नी के बारे में, आपकी हर चीज के बारे में जान सकते हैं। व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, व्हाई यू आर सफरिंग थ्रू अ रिलेशनशिप कर्मा, अ फाइनेंशियल कर्मा, हेल्थ कर्मा, क्या करा था आपने, कर्मा पैक्ट्स क्या रहे हैं, कर्मा कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहे हैं, क्या लेसन्स रहे हैं, या क्या लेसन्स अभी आपने सीखने, ये सब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो ये आप ही देख पाएंगे कि इसमें उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जिसका सवाल है? ओके, सो इसको मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूंगी। पहला, अगर एक इंसान खुद की जर्नी देखना चाहता है, वो होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। आकाशिक रिकॉर्ड्स में यहाँ पर जो रीडर होता है, वो आपकी जर्नी देखकर आता है। तो दोनों, अगर मैं बात करूं, दोनों पास्ट लाइफ के बारे में ही बता रहे हैं, मगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इट इज यू हु इज गोइंग एंड सीइंग व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैं आपकी जर्नी खुद देख कर आऊंगी कि आपने क्या करा है। तो इट इज मी दैट एज अ ट्रेनर दैट आई विल बी सीइंग इट, और एज अ रिकॉर्ड रीडर दैट आई विल बी गोइंग इन। कितना समय लग जाता है इसमें? देखो, अगर डिपेंडिंग आपका क्या क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मैटर यू हैव टू सी। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारे लाइफ टाइम्स चेक करने हैं, तो या बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर किसी को अपने सोल जर्नी के बारे में जानना है, उनको ये जानना है कि उनके पर्पस क्या रहा है, मोटिव्स क्या रहे हैं, ब्लेसिंग्स क्या रही हैं। अगर एक पूरा का पूरा वो एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो कई बार टाइम लगता है। बट कई बार अगर छोटा क्वेश्चन है या छोटा रीजन है, तो वो आप विद इन अ सेशन आप बता सकते हैं। हमारी सोल का मोटिव क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, क्या हम जान सकते हैं? पर्पस हम आपका बिल्कुल जान सकते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों इस जन्म में आए हो, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हो, आपने किन लोगों के साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या आपका लाइफ पर्पस है, आप कैसे उन आर यू अचीविंग योर लाइफ पर्पस और नॉट, अभी तक से कर पाए हो कि नहीं, अचीव कर पाए हो कि नहीं, ये भी हम जान सकते हैं थ्रू योर आकाशिक। क्योंकि हमारी सोल का मोटिव हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर मोटिव पता लग जाएगा तो शायद हमारी आगे की जिंदगी थोड़ी इजी हो जाएगी।
आई टेक इट एज दैट, देखो सोल पर्पस, सोल का जो आपको भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी मोक्ष चाहिए, राइट? बट अगर हम लाइफ पर्पस की बात करते हैं, आपका लाइफ पर्पस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. आई हैव सीन cases where the mother or the person has worked so much in her past life that now she just said, I just want to be a Relax. caregiver. I want to take care of my family. I want to be with my family. एंड कई बार ये भी होता है कि अगर मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है विद अ चाइल्ड हु, जो कल को मेरा नाम बहुत रोशन करेगा, या फैमिली का नाम या नेशन का नाम रोशन करेगा, तो उस बच्चे का नाम रोशन करने के पीछे एक डेडिकेटेड पेरेंट या डेडिकेटेड मदर होनी पड़ेगी, या जो भी है, मतलब जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. तो ऐसे में भी हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि यू नो मेरा क्या पर्पस रहेगा, मैं क्या नेशन को दे रही हूँ, क्या सोसाइटी को दे रही हूँ, ये सब हमारे को आपके रिकॉर्ड से पता चल जाता है. राइट. आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोग कहते हैं कि हम किसी की भी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, तो क्या हम सलमान खान जैसे लोगों की भी लाइफ हम देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग बैठ के ये कहते हैं कि चलो अच्छा, अब ना तुम मेरे को सलमान खान, शाहरुख खान का सोल रिकॉर्ड खुल के दिखाओ, या उन्होंने ऐसा क्यों किया, या उनके साथ ऐसा क्यों है. हम ये नहीं कर सकते. द आंसर इज दिस. द रीजन इज, मुझे जब भी किसी का रिकॉर्ड खोलना है, आई कैन नॉट ओपन देयर रिकॉर्ड्स विदाउट देयर परमिशन. यहाँ तक कि अगर हमारे पास एक पार्टनर आता है, लेट्स से लड़की आ रही है जो ये जानना चाहती है कि उसके हस्बैंड के रिकॉर्ड्स में सर्टन चीज़ है कि नहीं है, या हस्बैंड आते हैं, दे वांट टू नो कि उनके पार्टनर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं या नहीं, वी कैन नॉट ओपन उनके पार्टनर के रिकॉर्ड्स जब तक हमें परमिशन नहीं है. यस, ऐसे केसेस में अगर कोई भी इंसान ये जानना चाहता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका भी है, दैट यू हैव डन समथिंग, दैट देयर इज अ थर्ड पर्सन और देयर इज अ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन योर लाइफ ऑल्सो. अगर वो आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सफरिंग, या यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सर्टन सफरिंग. तो मैंने कुछ ना कुछ करा होगा ना कि मैं ऐसी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई खेल नहीं है कि हम किसी का भी लाइफ को खोलकर ये देखें कि यहाँ पर सलमान खान ने ये क्या किया, या शाहरुख खान ने ऐसा क्यों करा, या अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा क्यों करा. ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव नॉट गॉट परमिशन डायरेक्टली फ्रॉम दैट. सो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं, हम विदाउट परमिशन नहीं खोल सकते. अच्छा, बहुत लोगों का मैंने रील्स देखी, वीडियो देखी, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करे हैं, उनकी आत्मा से बात करी है. तो कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? देखो, सच्चाई है, उसमें सच्चाई ऐसे है कि आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन केस विद मी, दैट मैं उनके रिकॉर्ड्स खुलने गई किसी क्लाइंट के, और उनका जैसे ही मैंने रिकॉर्ड खोला, देयर वाज वन पर्सन जहाँ पर मुझे फील हुआ कि उनकी एनर्जी इनके साथ अटैच्ड है, और वो एनर्जी मुझे रिकॉर्ड्स खोलने ही नहीं दे रही थी. मतलब इट वाज, मैं बार बार उनसे पूछ रही हूँ क्या है, मतलब यू टेल मी व्हाट इज इट. सो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो ये उनके फ्रेंड रही हैं, एंड फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, नॉट दे वर फैमिली फ्रेंड्स, एंड उनकी डेथ के बाद वो रिलीज नहीं हो पाए हैं. तो कहीं ना कहीं जब हम किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो कई सोल्स जो वाइट लाइट में जाना चाहती हैं, जो रिलीज होना चाहती हैं, वो आकर अपना दर्द, अपनी चीजें जरूर बताती हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हम यहाँ से अब आगे रिलीज होना चाहते हैं या हम जाना चाहते हैं. तो वो अपनी जर्नी जरूर बताते हैं. हाँ, देर इज अ मीडियमशिप, इस चीज को हम मीडियमशिप भी कहते हैं, जहाँ पर आप सोल्स के साथ बातें करते हो, या सोल्स के साथ आप उनकी इंफॉर्मेशन लेते हो, एंड देन आप
you can understand what they are going through, what message they have, वो आप मीडियमशिप के थ्रू जरूर पता कर सकते हैं। अगर हम टैरो कार्ड्स की बात करें तो टैरो कार्ड्स ये अंधविश्वास है या एक्चुअल में ये वर्क करते हैं? देखो, टैरो कार्ड्स एनर्जी पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की ये मिथ है कि टैरो जो है सिर्फ कार्ड्स है और कुछ भी नहीं है। बट इन रियलिटी जब हम टैरो की बात कर रहे हैं, टैरो के पास एक, जब भी कोई कार्ड है उसमें नंबर भी है, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी है और सिंबल्स भी हैं जो हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो टैरो इज़ नॉट अ फॉर्च्यून टेलिंग। सबसे पहले हम ये फॉर्च्यून टेलिंग का मतलब है मैं बोलूँ कल आपके साथ यही होगा, बट टैरो इज़ अ गाइडेंस जो ये कहता है आने वाले वक्त की ये स्ट्रेंथ है, ये थ्रेट्स है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये वीकनेस है, अब आप क्या स्टेप लोगे। तो वो हमारे को आगे जो स्टेप्स लेने हैं उसकी गाइडेंस देता है। साथ ही साथ में अगर नंबर है तो नंबर्स हमें ये भी बताते हैं कि व्हाट आर द लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न, कार्मिक लेसन्स क्या हैं, या वो नंबर भी हमें कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ एक एनर्जी वर्क ही नहीं है, ये बहुत डेप्थ साइंस है, ये बहुत डेप्थ एनर्जी फील्ड है जो हमें आपको इन it tells us about everything, about your career, about your relationship, about your health, everything it tells us, and हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स। क्या टैरो कार्ड्स किसी की डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकता है या किसी का ब्रेकअप प्रेडिक्ट कर सकता है? हाँ, टैरो कार्ड्स हमें ये ज़रूर बता सकते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या ब्रेकअप हो सकता है। ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत देर तक आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ईगो की वजह से क्लैशेस होंगे और ईगो क्लैशेस की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। रही बात आपने बोला डेथ, तो हम एग्जैक्टली डेथ जैसे आप बोल रहे हो, बट हम ये चीज़ बता सकते हैं कि आगे जो है वो डेंजर है, आगे जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, गाड़ी पे जा रहे हो तो गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाना या अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर चलना, ये चीज़ें हम बिल्कुल टैरो के थ्रू बता सकते हैं। कई बार देखा ये भी गया है कि हमने 2 टैरो रीडर से अलग अलग रीडिंग ली है और दोनों के आंसर्स अलग अलग आए हैं, तो ऐसा क्यों है? ये मेरी क्लास में बहुत होता है। हम केस स्टडीज देते हैं, ठीक है, तो जब केस स्टडीज देते हैं तो सब बच्चों के आंसर्स कार्ड्स डिफरेंट निकलते हैं। बट फिर मैं उनसे पूछती हूँ, चलो तुम मुझे बताओ कि तुमने जो पढ़ा उसका मीनिंग क्या निकला, उसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग क्या निकला। पहले मुझे ये बताओ कि क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे। तो आप यकीन मानोगे सबका कंक्लूजन एक ही होता है, क्योंकि एनर्जी वर्क है और एनर्जी विल नेवर लाई। आपके कार्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं बट मीनिंग और उसका कंक्लूजन हमेशा सेम रहेगा। ओके, ये ब्यूटी है टैरो की। व्हाट आर द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स? Okay, so soul contracts are basically not in the physical form, they are in the ethereal form. अब दो लोगों के बीच में जैसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह से दो सोल्स के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट दिस इज द लेसन दैट यू विल बी टीचिंग मी, दिस इज द सफरिंग दैट यू तुम मेरे साथ ये करोगे एंड आई विल गो थ्रू द सफरिंग, और यू विल हेल्प मी व्हेन आई एम गोइंग थ्रू माई लोअर फेस। सो ये आप लोगों का क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा है, ये हम हमारी बर्थ से भी पहले आकाशा में ऊपर जब हमारा ब्लूप्रिंट बन रहा होता है, जब हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं अपने मास्टर्स के साथ कि हमारा जो बर्थ होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से मेरे किस 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में मैं इस बंदे से मिलूंगा, ये सब हमने वहाँ आकाशा में अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर नॉट इन द फिजिकल फॉर्म बट दे आर इन द एथरल फॉर्म। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन वन सोल टू द अनदर सोल।
and they are there to teach us a certain lesson. बद्दुआ की अगर हम बात करें तो बद्दुआ लगती है क्या? हाँ, बद्दुआ जरूर लगती है। बद्दुआ का भी मैं इसको 2 पार्ट्स में लूंगी। अगर मैंने सच में किसी के साथ बहुत बुरा किया है, किसी की आत्मा को रुलाया है, मैंने किसी के साथ अपनी ईगो की वजह से किसी को मजबूर किया टू गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उस दिल से, उस आत्मा से तो ज़रूर एक बद्दुआ निकलेगी और वो ज़रूर लगेगी। बट कई बार कई ऐसे भी लोग होते हैं, आप उनको पानी देने जाओ वो आपको गाली दे देंगे, ठीक है, आप उनके साथ अच्छा करो वो आपको गाली दे देंगे। मतलब वो पूरा दिन हर बंदे को गाली ही देते रहते हैं, कोसते ही रहते हैं। अब ऐसे में उनकी बद्दुआ क्या हमें लगती है? नहीं। रीजन क्या है? सबसे पहले मेरा उनका जो इंटेंट है वो नहीं था। दूसरा, मैंने उस एनर्जी को क्या अपने अंदर लिया? अगर मैं जाकर बोलूं अरे उसने मेरे को ये बोला, अरे उसने मुझे ये बोला, अरे उसने मुझे ये बोला, मैं पूरा दिन अगर इसी एनर्जी में रहूंगी, दैट मीन्स आई एम टेकिंग दैट एनर्जी विद इन मी। अगर मैं हंस के बोल दूं अरे यार ये तो पूरा दिन ही बोलते रहते हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट लेटिंग दैट एनर्जी गो विद इन मी। द सिंपल आंसर इज दिस। बट येस, अगर आपने किसी के साथ सच में बुरा किया है और उसके दिल से बद्दुआ निकली है तो वो तो 100% है कि वो आपको लगेगी ही लगेगी। कई लोग छोटी छोटी बातों पे ही किसी को बुरा बोल देते हैं, तो उस केस में क्या रहता है? जबकि उसका इंटेंशन, जिसने कहा है कुछ, उसका इंटेंशन इतना गलत नहीं होता, मगर वो बद्दुआ उसने देना ही है। कर्मा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटेंशन। दैट इज व्हाई इन द स्टार्टिंग व्हेन आई सेड कर्मा इज आल्सो द वर्ड्स, द थॉट्स दैट आई एम क्रिएटिंग। अगर मैं आपके साथ में स्माइल कर रही हूँ और मैं अपने थॉट्स में कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रही हूँ, तो कर्मा तो क्रिएट हो गया है। तो सिमिलरली मैं क्या इंटेंट कर रही हूँ? मैं इंटेंट दे रही हूँ कि मैं आपको पानी सर्व कर रही हूँ, बट इन रियलिटी मैं आपको बद्दुआ देकर कर रही हूँ, तो वो तो 100% है, वो तो इट इज गोइंग टू कम बैक टू। साहिबा जी, सबसे ज्यादा जो लोग आपके पास आते हैं वो मेजर कौन से इश्यूज के लिए आते हैं? रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल। आज की डेट में मैं ये बोलूंगी फाइनेंसेस तो हैं, बट सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स है। अच्छा, रिलेशनशिप की आपने बात करी यहाँ पर, तो आजकल डाइवोर्स के केसेस, ब्रेकअप के केसेस, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या कहना है इसके ऊपर आपका? इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म में देखते हैं। अगर मैं ये समझूं कि सामने वाला मुझे क्या लेसन समझा रहा है, मेरा पार्टनर वही रिप्रेजेंट करेगा जो मेरे अंदर लैक है। अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, वही चीज सामने मेरा हस्बैंड मेरे को वही मिरर करके दिखाएगा। अगर मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर आई डू नॉट रिस्पेक्ट माई ओन सेल्फ, ठीक है, इफ आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग द फेमिनिन एनर्जी विद इन मी, हम सब में मैस्कुलिन एनर्जी होती है, हम सब में फेमिनिन एनर्जी होती है, लड़कों में भी वही होती है, लड़कियों में भी वही होती है, जिसको हम यिन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। इफ आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग द फेमिनिन एनर्जी विद इन मी, the men in my environment will definitely not respect my own femininity. If I am not respecting my own dignity, my partner will not respect my dignity. So अगर आपके पार्टनर आपको कुछ रिफ्लेक्ट करके, आप कहते हो ना मेरे पार्टनर में ये है, मेरे पार्टनर में वो है, start looking within. What is he mirroring? बिकॉज वो बाहर नहीं है, वो इंटरनल है। दैट इज वॉट आई एम नॉट गिविंग इट टू माई सेल्फ। ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी, शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी, इट इज नॉट ऑलवेज ही, शी इज ऑल्सो नॉट रिस्पेक्टिंग मी, आई एम समवेयर नॉट रिस्पेक्टिंग माई ओन सेल्फ। इफ वी अंडरस्टैंड दिस, जो हमारे झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। कई बार मैंने ये देखा है कि एक ही फैमिली में, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है, लड़की में मैस्कुलिन एनर्जी है, हाई हेडेड, टेकिंग एक्शंस,
लड़का भी मैस्कुलिन एनर्जी है। जब दो मैस्कुलिन एनर्जीज इकट्ठे आएंगी तो लड़ाई होगी। नाउ व्हाट टू डू, देन हाउ डू यू बैलेंस इट? दैट इज द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। इट डज नॉट मीन कि अरे यार मैं पार्टनर चेंज कर लूं। पार्टनर चेंज अगर आपने कर भी लिया, आपका वो कर्मा या वो लेसन तो अधूरा ही रह गया। वो लेसन वापस से दूसरे पार्टनर के साथ रिपीट होकर 100% आएगा। Until and unless you learn this lesson and you dissolve this pattern, or you dissolve what you need to learn. डाइवोर्स को रोक सकते हैं क्या हम? डाइवोर्स को हम रोक सकते हैं टू दी एक्सटेंट, कई जगहों पर हाँ, कई जगहों पर ना। हाँ और ना क्यों? अगर दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या दोनों के लेसन्स ऐसे हैं, या एक इंसान ऐसा है जो बैलेंस कर लेता है और दूसरा नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को रोक पाएंगे, हम चीज़ें वहाँ वर्क कर सकते हैं। बट अगर दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं जिनके कार्मिक पैटर्न्स ऐसे रहे हैं, या कार्मिक पैटर्न्स उनके ऐसे हैं मैं कर लूँगा, मैं ये कर दूंगा, वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, वो उस एनर्जी में ही नहीं है जिसे हम रिसेप्टिव एनर्जी कहते हैं। जब आप रिसेप्टिव एनर्जी नहीं हो, जब आप रिसेप्टिव नहीं हो टुवर्ड्स द एनर्जीज, वहां पर चीजें वर्क नहीं करेंगी। और टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें क्या सिखाता है? पहले तो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप इज जब मैं किसी एक इंसान के साथ, एक सोल के साथ इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ या नेगेटिव बार बार कर रही हूँ या हो रहा है, दैट, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को अगर आप एक वाइट पेपर दे दो और उसको ब्लैक कलर करने के लिए दे दो, वो एक ही जगह पे जब बार बार ब्लैक कलर करता रहेगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप भी लेसन नहीं सीख रहे, वो भी लेसन नहीं सीख रहे। अब हम दोनों नहीं सीख रहे हैं, हमारे बीच की एनर्जी क्या है? ब्लैक 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 ब्लैक। तो अल्टीमेटली वो टॉक्सिक बन गई। अब यहाँ पर हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे रेक्टिफाई करें या कैसे ठीक करें? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? ये मेरे फादर इन लॉ ठीक हो जाए, मेरे मदर इन लॉ ठीक हो जाए मेरे साथ, हमारा ना बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मेरा पति चेंज हो जाए, मेरा बॉयफ्रेंड चेंज हो जाए। हम किसी को नहीं बदल सकते। हम जो चीज़ों को रिलीज कर सकते हैं वो हम हमारे एंड से हैं। इंटरेस्टिंगली, जब मैं वो टॉक्सिक नेगेटिविटी छोड़ूंगी, जब मैं यहाँ से फॉरगिवनेस करूंगी, मैं यहाँ से चीज़ों को छोड़ूंगी और वो टॉक्सिक चीज़ खत्म करूंगी, तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर चेंज आया है वो सामने वाले में भी रिफ्लेक्ट करेगा। I'll share a very beautiful case study over here. Now, I had a student who was going through a separation. And he came to me and he said that, ma'am, my wife left home and वो बहुत abusive होकर निकली है। और वो इतना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मुझे और मेरी मदर को बोलकर गई हैं कि उन्होंने तो बोला कि यहाँ तो मैं 100%, अब तुम देखो मैं तुम्हें जेल में कैसे डलवाती हूँ। This was the conversation he told me. I told him that, okay, take this much of time and start doing forgiveness and gratitude both. मैंने उनको एक हवाइन प्रैक्टिस से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, मैंने कहा इसको तुम करो, एंड आई गिव हिम अ पीरियड ऑफ टाइम. It is not even 1.5 or 2 months. He called me up yesterday. And he said, ma'am, she called up my parents. And she said that आप लोगों ने मेरा उतना ख्याल रखा है जितना मेरे खुद के पेरेंट्स ने नहीं रखा है. And I said, what did you learn from this? He said, जो toxic relationship था, because I was sending the vibration of love, forgiveness, and gratitude all together, I changed my behavior. I changed the feelings towards her. In short,
her behavior changed towards me and my family also. So जब आप चेंज होते हो, आपका थॉट प्रोसेस, बिकॉज सब हर चीज एनर्जी के साथ कनेक्टेड है तो एनर्जी ही है ना। तो जब मैं चेंज हुआ, मेरे अंदर की एनर्जी आपको लेकर चेंज हुई, तो जो सामने वाला मिरर कर रहा है वो तो मिरर ही कर रहा है ना मेरी एनर्जी को, तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है? नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में तभी एंटर करेगी जब मैं लोअर वाइब्रेशन में रहूंगी। हम नेगेटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं? लो वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी। इनकी एनर्जी हाई नहीं होती है। अगर मेरा ऑरिक फील्ड लो होगा, ब्रोकन होगा, मैं फियर में हूँ, मैं गिल्ट में हूँ, शेम में हूँ, या मैं डरी हुई हूँ, ऐसी एनर्जीज का बहुत इजी है मेरे अंदर एंटर करना। अगर मेरा ऑरिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, अगर मेरा ऑरिक फील्ड हाई वाइब्रेशन का है, तो ऐसी एनर्जीज आपको टच भी नहीं कर पाएगी। तो जितना आप हायर वाइब्रेशन, अब हायर वाइब्रेशन का मतलब है जितना आप साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे और आप पॉजिटिव रहोगे, उतना ही आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहोगे। साहिबा जी, क्या हम अपने परिवार को चुनते हैं या परिवार हमें चुनता है? अगर हम अपने परिवार को चुनते हैं तो हम उस परिवार में क्यों पैदा होते हैं जहाँ हमें मारा जाता है, हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ये बात तो सत्य है कि हम अपने परिवार को चुनते हैं बिफोर कमिंग इनटू दिस दिस लाइफ। सो वी सिट विद आवर मास्टर्स, हम हमारा सोल प्लान बनाते हैं, हमें कौन सी फैमिली में जाना है हम वो करते हैं। सो वी चूज आवर पेरेंट्स। नाउ व्हेन वी चूज आवर पेरेंट्स, वी चूज देम ऑन द बेसिस ऑफ आवर सोल लेसन्स। सोल लेसन्स का मतलब है कि अगर मेरे को एक ऐसा परिवार जो मेरे सोल प्लान को, या तो जैसे मुझे अबैंडमेंट मिलेगी, मेरे को अबैंडमेंट मिली, ट्रिगर हुई, तभी मैं जाकर अपने सोल प्लान के ऊपर वर्क कर पाऊंगी। या इवन इफ आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम पेन एज देम, दे आर गोइंग थ्रू, तो वी आर वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स आवर लाइफ पर्पस। बट हम ऐसा परिवार क्यों चूज करते हैं जहां पर हमारे को अबैंडमेंट मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है? इज बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन आवर सोल पर्पस। और वो जब तक मुझे अबैंडन नहीं करेंगे, वो मुझे जब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो जब तक मुझे मारेंगे नहीं, मैं अपनी दिशा, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ नहीं मूव कर पाऊंगी। ये भी कोई ना कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार मदर के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई बार फैमिली के साथ होता है। तो इसके पीछे भी पास्ट में कोई ना कोई कर्मा जरूर होता है, या लेसन प्लान है जो मुझे सीखना है। अच्छा, जब उस पर्सन को हिट होगा, वहां से वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा, वहां से उसको रियलाइजेशन होगा। ज्यादातर मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर उन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है जब हमारे को कहीं से दुख मिलता है। फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, पति ने दे दिया, तो हम सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ जाते हैं। पेरेंट्स से जब दुख मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? फिर तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। राइट। हम ऐसे रिश्ते क्यों चुनते हैं जहां पर हमें प्यार नहीं मिलता? हम ऐसे रिश्ते इसलिए चूज करते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आए कि हम अपने साथ क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अगर अपने आप को सेल्फ लव नहीं दे रही हूँ, तो मेरे रिश्तों में भी सेल्फ लव नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग शोन आउटसाइड इज हैपनिंग इनसाइड, नंबर वन। सेकेंडली, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट अगेन टुवर्ड्स माई लाइफ पर्पस। तो एक चीज तो ये तो तय है, जो मेरे साथ बाहर हो रहा है वही मेरे साथ इंटरनल हो रहा है। अगर अबैंडमेंट बाहर मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अबैंडन किया हुआ है। अगर आपको बाहर रिजेक्शन मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिजेक्ट किया हुआ है। कई बार बेबस लोग आते कहते नहीं नहीं, वी हैव नॉट रिजेक्टेड आवरसेल्फ, वी तो आई टू लव माई सेल्फ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आर यू अ मैस्कुलिन एनर्जी मोर और आर यू अ फेमिनिन एनर्जी मोर? नाउ व्हेन आई से दैट आई एम मोर ऑफ अ मैस्कुलिन एनर्जी, that means somewhere I'm rejecting the feminine energy. I'm not being soft. I'm always being, harsh. Decision maker. मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, छोड़ दो मेरे।
अगर लड़का भी ऐसा है तो लड़का भी कहीं ना कहीं ईगो में रह रहा, वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है. डिसबैलेंस ऑफ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, दैट मीन्स आई एम रिजेक्टिंग वन पार्ट ऑफ मी, जिसको आप हम यहाँ पर शिव और शक्ति कहते हैं. अगर मैं शक्ति को आई एम एम्ब्रेसिंग शक्ति, तो शिव पार्ट, द मैस्कुलिन पार्ट. हमें अंदर भी सॉफ्ट रहना है. अगर हम अंदर सॉफ्ट है, इंटरनल सॉफ्ट है, हमारा थॉट प्रोसेस सॉफ्ट है, तो हमें बाहर भी सब सॉफ्टनेस ही मिलेगी, बाहर भी हमें लर्निंग नहीं मिलेगा. नहीं नहीं, एक और चीज है. अगर मैं इंटरनल सॉफ्ट हूँ, ठीक है, और आई एम अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, जहाँ पर ना आकर हर बंदा मेरा पैसा डुबो देता है, क्योंकि मैं तो सॉफ्ट हूँ. मैं कहूँगा अरे यार तू ले ले यार, अरे यार तू मुझे रिजेक्ट कर रही है, कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे. आई एम सॉफ्ट. दैट मीन्स मैंने तब भी कहीं ना कहीं मेरी फेमिनिटी को मिसयूज किया है. अब क्या होगा, हो सकता है मेरा पार्टनर जो है वो डोमिनेटिंग निकल जाए. अब यहाँ पर आप कहोगे अरे ये तो ऑपोजिट हो गया. बट what is my partner telling me? My partner is saying, you now have to be masculine. You now have to be more of a, अपनी जो softness है उसको बैलेंस करो, और जो आपका masculine energy है उसको थोड़ा embrace करो. सो दैट इज, हमारा साथ जो हम कर रहे हैं अपने साथ, वो 100% हमारे इन्वायरमेंट हमारे को शो ही करेगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ माई पर्सनल केस स्टडी. मेरी ये खुद की केस स्टडी है. सो आई वॉज अ साइकोलॉजी टीचर. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, सो मेरा बेबी जब हुआ, तो उस टाइम पे आई वॉज बहुत ज़्यादा, मेरे को डॉक्टर ने कहा था ध्यान से रहना, पैर नीचे मत रखना एंड एवरीथिंग. तो जब बेबी हुआ तो पहला थॉट तो आपको आता है कि अच्छा चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, नाउ आफ्टर 6 months आई विल स्टार्ट वर्किंग, यू आर इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, बच्चा भी अच्छे से घर पे, बिकॉज जॉइंट फैमिली है तो सब देख रहे हैं एंड एवरीथिंग. बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वर्क फ्रॉम होम. बट अगेन आई स्टार्टेड आफ्टर अ ईयर और समथिंग, आई स्टार्टेड सेइंग अरे यार मैं बाहर नहीं जा पा रही. माई हस्बैंड यूज्ड टू से क्यों नहीं जा पा रही. आई यूज्ड टू से अरे यार ये छोटा है ना. आई यूज्ड टू से अरे यार मम्मा पापा घर पर है ना, मैं क्या उनको बोलूँ कि आप लोग बैठो अब बच्चे को देखो और मैं बाहर जा रही हूँ. अब ये मेरे लिए एज अ एक वो चीज़ हो गई कि हर बार मैं सेम स्टोरी बोलती थी. इंटरेस्टिंगली माई हस्बैंड गॉट shifted to a place when my husband used to leave at 8 in the morning. एंड मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया, और मेरा बेटा सुबह 8 बजे मेरे हस्बैंड के साथ चले जाता था. वो आता था दोपहर को 3 बजे आता था. अब पूरे दिन मेरे साथ ना मदर इन लॉ, ना फादर इन लॉ, ना बच्चा, ना हस्बैंड, फुल टाइम की मेड, गाड़ी मेरे पास. 2 years वेंट बाय, और उसका स्कूल जो है इन द मिडल ऑफ द मार्केट, सामने मैकडॉनल्ड्स है, फैब इंडिया है, सब कुछ है. एंड आई जस्ट रियलाइज, ऐसे 2 साल से मैं आई क्यों नहीं हूँ, मैं मार्केट क्यों नहीं आई हूँ. दैट इज वेयर इट ट्रिगर्ड मी दैट इट वॉज नॉट माई इन लॉज, इट वॉज नॉट माई हस्बैंड, इट वॉज नॉट माई चाइल्ड जो मुझे बाहर आने से रोक रहा था. आई वॉज समवेयर प्रोटेक्टिंग माई ओन सेल्फ. अब तो मेरे पास कोई था ही नहीं, मैं क्या जाकर मेरे हस्बैंड को बोलूँ, हस्बैंड घर पे नहीं है, वो 8 बजे जा रहे हैं, बच्चा घर पे नहीं है, अब मैं किसको जाकर बोलूँ. सो दैट वॉज अ रिफ्लेक्शन पीरियड इन माई लाइफ दैट whatever is actually happening inside me is actually happening outside. So ये जो हम कहते हैं ना, उसने मुझे मजबूर किया, उसने मेरे को, किसी ने नहीं करा, आपने खुद को किया है. And I need to learn it. राइट. ऑरा क्लिनजिंग क्या हम खुद भी कर सकते हैं, या फिर हमें किसी के थ्रू ऑरा क्लिनजिंग करवानी चाहिए? दोनों. ऑरा क्लेंजिंग आप खुद भी कर सकते हो, आप घर की भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी की भी कर सकते हो, साउंड हीलिंग के थ्रू भी कर सकते हो. साउंड हीलिंग नहीं आती तो आप सेज ले लो, सेज लेकर उसको बर्न कर सकते हो. नहीं तो आप एक बर्तन में कैम्फर, सेज लीव्स, बे लीफ, गूगल के कप्स, साथ में एक लौंग, ये डालकर उसको जलाकर, भीमसेनी कपूर को जलाकर, इसका जो धुआं है
ये आप घर पे डालो, ये बहुत ब्यूटीफुल क्लेंजर है, घर की एनर्जी को क्लेंज करने का, ये आपको भी क्लेंज करता है। साथ ही साथ में कॉफी और नमक से अगर आप रेगुलरली नहाते हैं, नॉट बालों में नहीं डालना, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, अगर आप ये रेगुलर कर रहे हो तो, या आप चक्रा क्लेंजिंग करते हो, चक्रा का बीज मंत्र करते हो, ओम चैंटिंग करते हो, देन इट्स गुड इनफ। बट अगर मैं ये रेगुलर नहीं कर रही, अगर मैं इसको वंस इन अ मंथ, वंस इन 6 months कर रही हूँ, देन डेफिनेट है दैट यू नीड टू go to a healer and get yourself healed, and as well अपनी aura cleansing ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इस चीज़ को ऑरा क्लेंजिंग रेगुलर अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये आपकी लाइफ में रेगुलरिटी नहीं है, देन डेफिनेटली यू नीड अ हीलर टू हेल्प यू आउट। राइट। साहिबा जी, हमने लोगों से ये कहते सुना है कि बुरा मत करो, ये मत करो, ये समाज का कर्म है, ये हमारा कर्म है, ये क्या क्या चीज़ क्या है ये? देखो, देर इज एक तो टाइप्स ऑफ कर्मा में जब हम बात करते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, ये तो है ही है। इसके साथ साथ देर इज अनदर समथिंग कॉल्ड सेल्फ कर्मा, फैमिली कर्मा एंड सोसाइटी कर्मा। सेल्फ कर्मा हुआ वो कर्मा जो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट लर्निंग। मैं बार बार अपने आप को उसी लूप में डालती हूँ, बट मैं लेसन ही नहीं सीख रही हूँ। ये एक सेल्फ कर्मा हो गया। फैमिली कर्मा हो गया जहाँ पर हम हमेशा कहते ना, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, मुझे ये, दिस इज माई रोल, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रोल है। बट एट द सेम टाइम हम किसी की चाची, मासी, बहन, भाई, हम क्या वहां पर रोल प्ले ठीक कर रहे हैं? अगर घर में एक के साथ अच्छा हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा और मैं चुप हूँ, मुझे क्या करना है? उन दोनों की समस्या वो जाने। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो नॉट प्लेइंग अ रोल प्रॉपरली। मैं भी अपना फैमिली कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। तो कि मैं गलत सुन रही हूँ, मैं रोक नहीं रही हूँ गलत। मैं वहां पर कह रही हूँ मुझे क्या लेना, उन दोनों का है ना, मेरा क्या लेना देना। तो मैं एज एन ऑब्जर्वर, आई एम नॉट टेकिंग एक्शन ऑफ जो गलत हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप इस तरह से करते हो तो कहीं ना कहीं फैमिली कर्मा इस तरह से बहुत सारे होते हैं। प्रॉपर्टीज के एक, दोनों बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा, या एक के साथ अगर फेवरिज्म हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें फैमिलीज में होती हैं और हम देखते हैं। बट यहाँ पर आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फैमिली कर्मा। सिमिलरली इज सोसाइटी कर्मा। अब सोसाइटी कर्मा में जब अभी कोविड आया था, देयर वर पीपल जिन्होंने पैसा बनाया, 100 की चीज को 1000 में बेचा। देयर वर पीपल जिन्होंने अपने आप को डिफिकल्टीज में भी डालकर दूसरों की सेवा करी है। सो आपका जो भी एक्शन है, इज इट अपग्रेडिंग द सोसाइटी और इज इट डिग्रेडिंग द सोसाइटी? दैट विल ऑल्सो कम इनटू द सोसाइटी कर्मा। राइट। मैनिफेस्टेशन की बात करें, मनी को कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझे कि मनी इज ऑल्सो एनर्जी। हम ये कहते हैं कि अरे आप ये कर लीजिए पैसा आ जाएगा, इलायची डाल दीजिए पैसा आ जाएगा। ये 1 बार 2 बार 4 बार वर्क कर सकता है, बट अगर मेरा थॉट प्रोसेस ही यही है, पैसा तो मेरे पास आता ही नहीं है, वो इतना अमीर मेरे पास, या कई लोग पैसे के आगे कुछ एब्यूजिव वर्ड यूज कर देते हैं कि यार ये मेरे पास नहीं आ रहा, आज नहीं आया। तो दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग एन एनर्जी of disrespect. I am creating an energy where I'm already saying that there is lack. When I'm doing that, energy will come back. I always say that हर चीज को एनर्जी के फॉर्म से देखना शुरू कर दो। जो तुम दे रहे हो वो वापस आएगा ही आएगा। If I start respecting money, if I start paying gratitude, it is going to multiply and come back to you. Rather than being abusive. So money manifestation का rule number 1,
स्टार्ट बीइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी इवन इफ इट इज लेस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है द मैजिक, उसमें आपको 30 डेज का एक प्रोसेस दिया जाता है जहां पर आप हर चीज को ग्रैटिट्यूड पे करते हो। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, trust me over it, you will be seeing within 30 days either something in your life will change, either in form of money, either in form of relationships or something, because we are always in gratitude. तो ग्रैटिट्यूड आप जब भी पे करते हो वो एनर्जी वापस आएगी ही आएगी मल्टीप्लाई करके। अगर मैं अब्यूज करके कर रही हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा है, वो अमीर, वो ऐसा, नहीं आएगा। हमेशा कोसते ही रहते हैं यार, पैसा नहीं आ पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। चलो अब हम इसको ये भी फॉर्म में कहते हैं कि हम कहते हैं ना पैसा लक्ष्मी जी है, तो आप कैसे अब्यूज कर सकते हो उनको? तो हमें उसी आदर से वापस आदर से घर पे बुलाना है। अच्छा, हमारी कन्वर्सेशन से मुझे ये समझ आया है कि एक तो हमें अपने थॉट्स को क्लीन रखना है ऑलवेज, जो कि हम रख नहीं पाते हैं। अच्छा, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे लगता है। इसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि ओ अब तो मुझे छोड़ दो, मेरे ना टाइम है जरा पॉजिटिव थॉट्स का, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑलवेज, आई हैव लर्नड दैट हमारे को हर चीज की एक न्यूट्रल पॉइंट से हर चीज को देखना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। आप मुझे बोल रहे हो 12 बजे आ जा, मैं कह रही हूँ कि अरे यार मैं ना 5 मिनट लेट हो गई, मैंने कहा नहीं 12 बजे मतलब 12 बजे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब अगर मैं न्यूट्रल हो जाऊं 2 मिनट के लिए, मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनूं, फिर मैं बोलूं कि अरे यार ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी एक साइड ऑफ द वर्जन है, मेरा साइड ऑफ द वर्जन ये है, उसके साइड ऑफ द वर्जन ये है। अब दोनों का जो वर्जन है, हमारा इंटरेस्ट तो सेम था ना, हमारा इंटरेस्ट वाज टू मेक द पॉडकास्ट सक्सेसफुल, और हमारा इंटरेस्ट था टू मेक द फैमिली हैप्पी, व्हाटएवर। अगर हमारा इंटरेस्ट सेम है और हमारी ओपिनियंस अलग है, तो वी कम इनटू द न्यूट्रल स्टेट। जब हम एक न्यूट्रल स्टेट पे आते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है। अब जब मेरे में एक्सेप्टेंस आएगी, मेरे अंदर अनकंडीशनल लव आएगा। ही मे बी एरोगेंट, he may be very disciplined, but at the same time he's very caring towards his family. That means मेरी एनर्जी चेंज हो गई है। जहां पर मैं कह रही थी अरे यार ये तो बड़ा खरूस, इससे तो मुझे ऐसे 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 बोला, तू 12 बजे नहीं आई तो तू देखना, एनर्जी चेंज हो गई। तो इन सब में हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना बहुत बहुत जरूरी है, रादर देन चेंजिंग द सेकंड पर्सन। तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हमें, देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आइदर यू डू जर्नलिंग, आइदर यू डू आकाशिक टैरो, जो मर्जी करो, बट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट वर्किंग विद योरसेल्फ, थिंग्स विल नॉट हैपन। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पर, एक तो है कि हम बहुत पाठ पूजा करके अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या बिना पाठ पूजा किए या सिर्फ ग्रैटिट्यूड या अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके भी हम अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं? वही इसका एक आंसर आपको इस तरह से देना चाहूंगी। आपने कभी स्नेक्स एंड लैडर देखा है? अब उसको ना हम हमारे चक्रास के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक किस्म से चक्रास का मतलब हो गया कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सांप होते थे ना, वो 8 या 9 नंबर पे होते हैं, 80s और 90s वाले। उसमें लेट्स टेक इट एज थर्ड आई चक्रा एंड आवर क्राउन चक्रा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा बेसिकली मीन्स अगर इफ आई एम नॉट फॉलोइंग माई स्पिरिचुअलिटी, if I am not doing my grounding, if I'm not doing my gratitude and everything, मैं नीचे आ जाऊंगी। सबसे ज्यादा सांप 8 और 9 में है, बड़े बड़े जो सीधा आपको नीचे फेंकते हैं। बिल्कुल। अब मैंने ये सब कुछ सीख लिया है, अब मैं ऊपर थर्ड आई से ऊपर चली गई, क्राउन चक्रा 9 नंबर। अब मैंने जब सीख लिया, मगर मैं ना बड़ी ईगो में हूँ, मैं आज भी राम 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 करके, पैसा कितना हुआ है, मटीरियलिस्टिक सुख में हूँ। तो अब वो जो 98, 97 वाला, 99 वाला जो बड़ा वाला सांप है, जो सीधा आपको नीचे 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर पे लाता था,
वो कहेगा जा बेटा नीचे जा, सारे लेसन्स दोबारा सीख कर आ। सो ग्रैटिट्यूड फॉरगिवनेस इज अ सीढ़ी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर लेसन्स, नहीं तो वहां से वापस नीचे आओ। बिल्कुल, चाहे जितना ही राम राम कर लो, मगर जब तक हमने वो लेसन्स नहीं लिए, हमने नीचे आना ही आना, फिर राम भी नहीं बचा सकता। फिर वो जितनी मर्जी फिर वो सांपों से बचते जाओगे, फिर लेसन तो आपको फिर वापस से वही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। राइट, सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, लेसन लर्न्स बहुत ज़रूरी हैं, इंट्रोस्पेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, इनर क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में हमने ये सारी चीज़ें साहिबा जी से समझने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है ये बहुत प्रोडक्टिव पॉडकास्ट है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी की मदद हो जाए उसके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। अगर आप साहिबा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।